डार के ऐलान के बाद डॉलर घबरा गया, कदर तेजी से खोने लगी। डॉलर मुसलसल रिवर्स गियर में, रुपए की कदर मुस्तहकम होने से और मजीद अच्छी होने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.92 सस्ता, एक अमरीकी डॉलर $225.36 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 75 पैसे कमी से $229.25 हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 330 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार का डॉलर 200 रुपए से नीचे लाने का बड़ा दावा। कहते हैं डॉलर की असर कदर 200 रुपए से कम है, अपनी पॉलिसियों से डॉलर को नीचे लाएंगे। मिफ्ता के एतराज़ पर इसाक डार ने जवाब दिया, मैं जानूं और IMF जाने, 25 साल से उनसे डील कर रहा हूं, खुद ही निमट लूंगा। ताहयात ना अहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की फैसल वावरा की ताहयात ना अहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। कहा, इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात ना अहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात ना अहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी दे तो हकायक वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावरा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया। मौजूदा केस को मोहतात होकर और तफसील से सुनेंगे। केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। फेटफ की तमाम शराइत पूरी, पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने का खफी इम्कान। FATF का इजलास 17 से 21 अक्टूबर तक शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान फेटफ के मेयारात पर अमल दरामद करने वाले टॉप 10 ममालिक में शामिल हो गया। फेटफ टीम ने अगस्त के आखिरी और सितंबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया और मुतमईन वापस गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म को बड़ा रिलीफ, अदालत हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त की समाअत की। करप्शन केस में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को बैरून मुल्क सफ़र के लिए रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का नाम ECL से निकालने का हुक्म। केस की समाअत के दौरान वकील ने कहा, शर्जील मेमन को मुल्क से बाहर जाने के लिए बार बार इजाज़त लेना पड़ती है। वो ट्रायल कोर्ट में बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। कराची में डेंगू बेकाबू, मच्छर घर घर फैल गया। मज़ीद 255 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में डेंगू केसेस की तादाद 9000 हो गई। सबसे ज़्यादा 78 केसेस जिला शर्की में रिपोर्ट। जिला वस्ती में 64, जनूबी में 39, कोरंगी में 29, मलीर में 26 केसेस सामने आए। रवा साल सूबे में 38 अफराद डेंगू से जाँ बहक भी हो चुके। महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया की गफलत, बर वक्त इकदाम न करने के बायस लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू का मर्ज जोर पकड़ गया। पंजाब भर में अब तक 6000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके। 24 घंटों के दौरान लाहौर में सबसे ज़्यादा 400 से ज़ायद केसेस सामने आए। स्मोक से एलर्जी, दमा और सांस की बीमारियां भी फैलने लगी। माहिरीन का कहना है स्प्रे और दीगर ज़रूरी इकदाम करके शहरियों को डेंगू और दीगर बीमारियों से बचाया जा सकता है। बागों का शहर लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक शहर की फ़ज़ा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड किया गया।
भारतीय शहर दिल्ली दूसरे, सऊदी अरब का शहर रियाद आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। हुकूमती सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए ठोस इक़दाम न होने के बराबर। सूबाई दारुल हुकूमत की फ़ज़ा मुस्तर सेहत होने के बायस शहरियों में तशवीश की लहर। माहिरीन का कहना है कि आलूदा फ़ज़ा सांस में दुश्वारी और आंखों में जलन का बायस बनती है। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से निकलने से गुरेज। सिंध के डूबे हुए इलाकों में पानी उतरने लगा। मंछर झील की सतह में मजीद 2 इंच कमी। RD 14 के मुकाम पर कट को बंद करने का काम नवे रोज भी जारी। महकमा आपाशी के हुकाम का कहना है कि 1 हफ्ते में कट बंद कर दिया जाएगा। RD 14 को बंद करने के बाद RD 52 और इंडस हाईवे के कट भी बंद किए जाएंगे। इंडस हाईवे के कट का मकाम पर दोनों अतराफ पानी में कमी। कश्तियां चलाने वालों को मुश्किलात का सामना। चायूं असी अमन था चायूं अमन अमान था चायूं न की झेड़ा न की जंगू न की शैतान था चायूं। बुरे अयाम में सूफियाना कलाम सहारा बन गया। सैलाब ने लोग गुलकारा सोंद लखारी का सब कुछ छीन लिया। घर सैलाब की नजर हुआ तो खैमा बस्ती में सर छुपा लिया। कुदरती आफत ने लोग गुलकारा के जिंदगी का रुख मोड़ दिया। अपने 4 साल बेटे और शौहर के साथ खैमा बस्ती में अच्छे दिनों को याद करके सूफियाना कलाम से हिम्मत बांधने की कोशिश में मसरूफ। रेलवे की बुकिंग एक बार फिर बंद। ट्रेनों की बुकिंग 20 अक्टूबर तक रोक दी गई। नया नोटिफिकेशन जारी। बुकिंग रोकने का अमल आज से 20 अक्टूबर तक होगा। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी ट्रेन की ऑनलाइन रिजर्वेशन और रिजर्वेशन दफातर से बुकिंग न की जाए। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स कहते हैं फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त को मुहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार भी हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया। केस को तफसील से सुनेंगे। वक्त की कमी के बायस समाज 6 अक्टूबर तक मुलतवी। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। इस पर बात करते हैं अकील अफजल से। जी अकील, इस समाज के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मौजूदा केस को मुहतात होकर सुनेंगे। फैसल वाडा, जिस पर उनके वकील वसीम सजाद ने कहा कि फैसल वाडा ने 2018 में इंतखाबात लड़े और 2 साल बाद इनके गलत बयान हल्फी पर नाअहली की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है और इस केस में हमने सिर्फ ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली के हुक्म को तलदम करार दे भी दे तो क्या हकायक वही रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाजे कहा है कि फैसल वाडा ने दोहरी शरीयत तस्लीम की है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस केस में सवाल बात यही है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं दे सकता। इस केस को तफसीली तौर पर सुनेंगे। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून है, इसलिए इस केस को मुहतात होकर सुनेंगे। इस केस की मजीद समाअत जो थी अदालत ने वक्त की कमी के बायस 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जी, समाअत को 6 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया है। अकील अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। डॉलर वजीर खजाना से वाकई डर गया, कदर नीचे आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 52 पैसे सस्ता, 225 रुपये 36 पैसे में लेन देन जारी है। डॉलर की कदर रोज बरोज नीचे आने लगी है और डॉलर कम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 91 पैसे सस्ता, 225 रुपये 36 पैसे में इस वक्त लेन देन जारी है। डॉलर वज़ीर ख़ज़ाना से वाकई डर गया, कदर नीचे आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 52 पैसे सस्ता, 225 रुपये 27 पैसे में लेन देन इस वक्त जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 52 पैसे सस्ता हो चुका। डॉलर वज़ीर ख़जाना से वाकई डर गया, कदर नीचे आने लगी है। इंटरबैंक डॉलर 1
₹1.52 सस्ता हो चुका है। और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का डॉलर ₹200 से नीचे लाने का बड़ा दावा सामने आया। कहते हैं कि डॉलर की असल कदर ₹200 से कम है। अपनी पॉलिसियों से डॉलर को नीचे लाया जाएगा। मिफ्ता के एतराज़ पर इसहाक़ डार ने जवाब दिया, मैं जानूं और IMF जाने, 25 साल से इनसे डील कर रहा हूं, खुद ही निमट लूंगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का डॉलर ₹200 से नीचे लाने का बड़ा दावा। कहते हैं डॉलर की असल कदर ₹200 से कम है। लाहौरी क्या खा रहे हैं, ताज़ा है ये बासी, हलाल है या हराम, किसी को कुछ पता नहीं। लाहौर में कोल्ड स्टोर से 3 साल पुराना 7000 किलो गोश्त बरामद हुआ। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुल्तान रोड पर कोल्ड स्टोर में 3 साल पुराने इंपोर्टेड सिरिपाई, जुबान और बासी गोश्त बरामद हुआ। एक होटल से बासी गोश्त मिलने पर फूड अथॉरिटी को कोल्ड स्टोर का पता चला है। कोल्ड स्टोर से मुख्तलिफ ममालिक से दरामद शुदा हलाल हराम की तफरीक के बगैर एक्सपायर गोश्त बरामद हुआ। कोल्ड स्टोर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तमाम खरीदारों की तफसील भी हासिल की जा रही है। कोल्ड स्टोर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और खरीदारों की तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। लाहौर में कोल्ड स्टोर से 3 साल पुराना 7000 किलोग्राम गोश्त बरामद कर लिया गया।